नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति धारा चैनल, जहां कहानियों में छुपा है सनातन का सत्य और भक्ति की शक्ति। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे योद्धा की कथा में जिनका नाम ही बन गया अमरता का प्रतीक, भीष्म पितामह। इतिहास में कई योद्धा आए, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मृत्यु से परे अमर हो जाते हैं। भीष्म पितामह वो महापुरुष जिनकी प्रतिज्ञा ने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और कर्तव्य का जीवंत उदाहरण है। आज जानते हैं उस भीषण प्रतिज्ञा और अमर गाथा की पूरी कहानी। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ। गंगा उन्हें अपने साथ ले गईं और 8 वर्षों तक स्वयं शिक्षा दी। बाद में देवव्रत को महान गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त हुई। उन्होंने वेद, धर्मशास्त्र और राजनीति में भी गहरी शिक्षा ली। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे राजकुमार, गुण, मर्यादा और विवेक से पूर्ण थे। एक दिन राजा शांतनु को मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया, पर सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, उनका पुत्र ही राजा बने। राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी पहले से ही था देवव्रत। जब देवव्रत को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने पिता के प्रेम और राज्य की रक्षा हेतु संपूर्ण राजगद्दी का त्याग किया। पर बात यही नहीं रुकी। सत्यवती के पिता ने फिर भी आपत्ति की। क्या होगा यदि देवव्रत के पुत्र राज्य मांगे? और तब देवव्रत ने लिया वो भीषण संकल्प, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। देवताओं ने भी यह प्रतिज्ञा सुनी और कहा भीष्म। तभी से वह कहलाए भीष्म पितामह। राजा शांतनु ने उन्हें दिया एक वरदान, इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मृत्यु स्वीकार करें। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा को ही धर्म बना लिया। विचित्रवीर्य, पांडु, धृतराष्ट्र, वे हर राजा के समय सच्चे मार्गदर्शक रहे। उन्होंने विदुर, द्रौपदी स्वयंवर और कुरु वंश की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाई। कई बार वो जान चुके थे कि नीति हार रही है, पर अपने वचन और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अम्बा कांड में भीषण युद्ध लड़ा, जहां अंततः उन्हें अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध करना पड़ा, क्योंकि वे अपने वचन से कभी नहीं डिगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। भीष्म जानते थे दुर्योधन अधर्मी है, पर वे युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े, क्योंकि वह भी उनकी प्रतिज्ञा थी, हस्तिनापुर की रक्षा। पर उन्होंने कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया। अर्जुन ने कहा, यदि तुम शिखंडी को सामने लाओ, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने उन्हें सरसैया पर लिटाया। भीष्म वहां 58 दिनों तक सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। तब तक जीवित रहे जब तक धर्म का सूरज फिर से न उदय हो। उन्होंने वहीं लेटे लेटे युधिष्ठिर को नीति, धर्म और राजधर्म का गहन उपदेश दिया, जो भीष्म पर्व कहलाता है। भीष्म पितामह का जीवन एक साधारण योद्धा की कथा नहीं है। वो एक धर्म योद्धा, राजनीति के मार्गदर्शक और त्याग के प्रतीक थे। उन्होंने सिखाया, बल बाहुबल से नहीं, संकल्प और संयम से आता है। उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने मृत्यु को आमंत्रित किया, और इसी में छिपा है उनका अमरत्व। भीष्म पितामह की कथा हमें यह सिखलाती है कि जीवन में वचन, धर्म और सेवा ही सबसे बड़ा तप है। उनकी तरह जियो तो मृत्यु भी सिर झुका दे। यदि आपको ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय भीष्म पितामह। हम फिर आएंगे ऐसे ही एक और धर्म गाथा के साथ भक्ति धारा पर। धन्यवाद।